नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत। मैं आपका दोस्त विवेक गोगना। नक्षत्रों की श्रृंखला में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं ज्येष्ठा नक्षत्र के बारे में। 27 नक्षत्रों में ज्येष्ठा नक्षत्र 18वां नक्षत्र पड़ता है दोस्तों, और यह 3 तारों से मिलकर बनता है। इसका विस्तार वृश्चिक राशि में 16 डिग्री 40 मिनट से 30 डिग्री तक पर, मतलब इसके चारों चरण जो हैं वृश्चिक राशि में पड़ते हैं। स्वामी बुध है, राशि मंगल है, तो इसलिए ज्येष्ठा नक्षत्र पर इनका ज़्यादा प्रभाव देखा जाता है। इसके अलावा क्योंकि चारों चरण इसी राशि में पड़ते हैं, तो पहला चरण उसके स्वामी गुरु हैं, दूसरा और तीसरे के स्वामी शनि हैं, और चौथे के स्वामी भी गुरु ग्रह बनते हैं। मतलब जो पहला चरण है ज्येष्ठा नक्षत्र का, वो नवांश में देखेंगे तो धनु राशि पड़ती है, दूसरा मकर, तीसरी कुंभ, चौथी मीन। इसका मतलब यदि हम चरणों को भी साथ में शामिल करेंगे तो ज्येष्ठा नक्षत्र पर जो प्रभाव आता है, जो ऊर्जा आती है, वो बुध की, मंगल की, वृश्चिक राशि की और साथ में गुरु और शनि की आती है। इसका प्रतीक चिन्ह जो होता है वो अम्ब्रेला, छाता होता है, और अपने इसी प्रतीक चिन्ह के माध्यम से विपरीत परिस्थिति और संघर्ष को, जो जीवन में मिलने वाला संघर्ष है, उसे ये रिप्रेजेंट करता है दोस्तों। इसके अधिपति देव इंद्र हैं, और इंद्र के बारे में हम सभी जानते हैं कि इंद्र देव जो हैं वो, उनके पास चतुराई है, जेलसी बहुत करते हैं। वो कोई भी ब्रह्मा जी की पूजा करे, शिव जी की पूजा करे, तो सबसे ज़्यादा खतरा इंद्रदेव को पैदा होता है। महत्वाकांक्षा और साहस भी जो है इंद्रदेव में देखने को मिलता है, तो इसलिए इन सब चीज़ों को जो ज्येष्ठा नक्षत्र है वो रिप्रेजेंट करता है। ज्येष्ठा नक्षत्र महान बनने और श्रेष्ठता प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करता है और संघर्ष करने की अद्भुत क्षमता भी देता है। ज्येष्ठा नक्षत्र में दोस्तों कुछ गुप्त शक्तियां भी होती हैं। इस पर और ज़्यादा चर्चा करने से पहले आप सब दोस्तों से, मित्रों से कहना चाहूँगा, खासकर उन दोस्तों से जो पहली बार हमारे YouTube चैनल पर आए हैं, कि यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल का बटन दबाना ना भूलिए, क्योंकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें यूट्यूब पर वैदिक एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड या केपी एस्ट्रोलॉजी से, आप उसे मिस ना करें। और इसके अलावा यदि आपकी भी कोई क्वेरी हो तो आप दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं, लेकिन फीस जो है दोस्तों वो एप्लीकेबल रहेगी। ज्येष्ठा नक्षत्र दोस्तों भौतिकवादी एक नक्षत्र है। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जो जातक हैं भौतिक और शारीरिक सुखों की प्राप्ति के लिए प्रयास करते हुए देखे जा सकते हैं। ज्येष्ठा नक्षत्र क्योंकि स्वामी बुध है, तो इसलिए इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जो जातक होते हैं वो बुद्धिमान होते हैं, प्रतिभाशाली होते हैं, आत्मनिर्भर होते हैं, क्योंकि चरणों की बात करेंगे यदि साथ में, घमंडी भी हो सकते हैं और दूसरों पर अपना अधिकार जमाने वाले भी होते हैं। इनके अंदर जीवन में महान जो उपलब्धियां होती हैं उसको प्राप्त करने के लिए किसी भी परिस्थिति का ये सामना करने की जो क्षमता होती है इन लोगों में आप देख सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा इनकी जो गण है वो राक्षस है, तत्व वायु है, अर्थ जो उद्देश्य है वो इनका अर्थ होता है, और दोष जो है वो वात होता है दोस्तों। इसके अलावा ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्मे जो व्यक्ति हैं धन कमाने की अच्छी योग्यता होती है इनमें, और किसी भी लक्ष्य के लिए कड़ी मेहनत करना इनकी आदत में शुमार होता है दोस्तों। अधिक मेहनती होने से ये लगातार काम करने में विश्वास रखते हैं, फिर चाहे वो एजुकेशन का फील्ड हो, जॉब का फील्ड हो या फिर व्यापार का फील्ड हो, सब में आगे रहना इनको अच्छा लगता है। ये सारे संसार के सामने अपनी योग्यता जो होती है साबित करना चाहते हैं। पिछड़ना या हारना इनको बर्दाश्त नहीं होता। ये किसी भी काम के परिणाम का जो एनालिसिस है करके उसमें छुपे गुण दोष जो भी हैं खोज निकालने में माहिर होते हैं। अपने वचनों के या अपने प्रॉमिस के ऐसे लोग जो होते हैं वो पक्के होते हैं। अक्सर ऐसे लोग
थोड़ा सा इमोशनल होकर भवेश में आकर निर्णय लेते हैं, जिसकी वजह से कभी कभी इनको नुकसान भी उठाना पड़ता है। इनको परंपरावादी भी कहा जा सकता है, परंतु ये पुरातन पंथी तो बिल्कुल नहीं होते, क्योंकि नए विचारों और प्रवर्तन का ये हमेशा स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। अपनी हालत के अनुसार अपने आप को बखूबी ये जीवन में ढाल सकते हैं, लेकिन ये अपने सोच विचार कर लिए गए फैसलों पर हमेशा ही एक स्टैंड लेते हैं लाइफ में। जो इनके सबसे नज़दीकी मित्र होते हैं उनके साथ या अपनी मित्र मंडली जो भी होती है उनके साथ ये बड़ा अच्छा एक अनुभव फील करते हैं। भले ही देखने में ये बाहर से काफ़ी कठोर नज़र आते हों, परंतु इनके अंदर दया भी छिपी होती है। क्योंकि यदि हम देखें थोड़ा सा तो मीन जो नवाश है, इस चरण में जो चौथा चरण है गुरु का, वो मीन नवाश में पड़ता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इनके अंदर एक दया की भावना भी आप देख सकते हैं, चाहे ऊपर से जितने मर्जी ये हमें कठोर नज़र आते हैं दोस्तों। और यदि इनके मन में कोई भारी तूफान चल रहा हो तो भी ऊपर से ये काफ़ी शांत दिखाई देते हैं। बड़े से बड़े संकट में भी ये अपना धैर्य नहीं खोते और ईश्वर पर भी इनका पूर्ण विश्वास होता है। साफ सफाई पर पूरा ध्यान देते हैं और कोई भी जहाँ भी ये रहते हों वहाँ जो भी सामान बिखरा हो उसको बड़ा एक व्यवस्थित तरीके से रखना इनकी एक आदत होती है। ये अच्छे सलाहकार भी साबित होते हैं, आशावादी सोच भी रखते हैं। ये भी मुमकिन है कि अपनी युवावस्था में इनको कुछ संघर्ष करना पड़े, लेकिन यदि देखें तो 48 साल की अवस्था के बाद इनके जीवन में स्थिरता आने की पूरी संभावना होती है दोस्तों। जैसे कि हमने कहा कि गुरु के 2 चरण भी आते हैं इसमें, इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि धार्मिक विचारधारा वाले भी ये ऐसे लोग जो है होते हैं और अपनी जो भी इनकी स्थिति होती जीवन में उससे काफ़ी संतुष्ट भी नजर आते हैं। पर चंद्रमा की स्थिति बेहतर ना हो तो जीवन में थोड़ा सा असंतोष भी जो है इनके जीवन में देखने को मिलता है। अपनी छोटी उम्र में ही ये काफ़ी मानसिक रूप से जो है ना बड़ों की तरह बिहेव करने लगते हैं। समय से पहले ही अपनी जिम्मेदारियां जो भी होती हैं उसके प्रति सचेत हो जाते हैं। जैसे मैंने कहा कि इंद्रदेव में थोड़ी सी जेलस जो भावना होती है वो भी इनमें भी जो है ऐसी भावना जो होती है कभी कभी हम देख सकते हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि सबसे आगे रहना इनकी आदत में शुमार होता है, तो इसलिए दूसरों से आगे निकल जाने की चाहत भी इनके मन में हमेशा होती है। कई बार होता है कि बुरे प्रभाव के कारण निराशा में भी ऐसे लोग जो हैं चले जा सकते हैं। और हम यही कहेंगे कि इनको जो भी जातक जो हैं ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्म लेते हैं, इनको ऐसी स्थितियों से थोड़ा सा बचकर ही रहना चाहिए। समय का मूल्य ये बड़ी अच्छी तरह समझते हैं। अपने काम को समय पर पूरा करने की ऐसे लोग जो होते हैं वो कोशिश करते हैं दोस्तों। ईमानदारी वफादारी के प्रति जैसे कि मैंने कहा कि पूरा स्टैंड लेते हैं ऐसे लोग। लोगों को अच्छी तरह प्रभावित करते हैं। ये अपने जो रोजमर्रा के काम होते हैं वहीं तक सीमित नहीं रहते दोस्तों। ज्येष्ठ नक्षत्र वाले ये कुछ ना कुछ स्टूडेंट की तरह, क्योंकि इसका स्वामी बुध है, इसलिए एक स्टूडेंट की तरह हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहने की इनमें एक आदत देखी जा सकती है। सो अपनी उसी बुद्धिमानी से जीवन में आने वाली जितनी भी परेशानियां हैं, इनके कठोर स्थितियां हैं, उनका ये बड़े तरीके से जो है उसको निपटा भी सकते हैं। हाँ, कभी कभी बेचैन होना इनके काम में, ये अपने जो भी काम करते हैं उसमें इनको फेलियर जो है उसका सामना भी करना पड़ता है। सो कहने का मतलब यही है कि कुल मिलाकर यदि हम कहें कि ज्येष्ठा नक्षत्र के जो जातक होते हैं वो काफ़ी बुद्धिमान होते हैं। विपरीत परिस्थितियों पर काबू पाकर अपने जीवन को व्यवस्थित तरीके से चलाना इनको अच्छी तरह आता है। दूसरी तरफ यदि ध्यान दें तो ज्येष्ठा नक्षत्र जो है दोस्तों वो गंडमूल नक्षत्रों की श्रेणी में आता है। और जब बुध और मंगल
का प्रभाव इस नक्षत्र के जातक पर होता ही है। तो ऐसा जो जैसे कि हमारे शास्त्रों में भी लिखा गया है कि ज्येष्ठा नक्षत्र में पैदा हुए जो जातक, उनमें क्रोध की मात्रा जो है थोड़ी सी अधिक देखी जाती है, महत्वाकांक्षा इनकी बहुत ज़्यादा होती है, दिखावा भी कभी कभी इनको पसंद होता है। कहने का मतलब यदि हम इंद्र की जो भी पोजीशन है, जैसे कि हम अपने धार्मिक ग्रंथों में उनमें देखते हैं इंद्र की पोजीशन, उसको और इसका जो प्रतीक चिन्ह है छाता, उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो बड़ी अच्छी तरह हम ज्येष्ठा नक्षत्र के बारे में समझ सकते हैं दोस्तों। संघर्ष द्वारा ये अपने जीवन में एक अच्छा स्थान पाते हैं। हाँ, मंगल क्योंकि वृश्चिक राशि का है, वहाँ इसके चारों चरण पड़ते हैं, इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि इनमें काम वासना भी थोड़ी सी अधिक होती है। और कभी कभी ऐसे लोग जो हो वो झूठ भी बोलते हैं और बात को बढ़ा चढ़ाकर बोलने की इनके अंदर एक प्रवृत्ति भी देखी जा सकती है दोस्तों। इसके अलावा यदि हम बात करें इनके पारिवारिक जीवन के बारे में, तो परिवार के प्रति प्रेम और भावना रखने वाले होते हैं, लेकिन हाँ, परिवार से इनको थोड़ा सा सहयोग जो हो या प्यार जो हो वो कम मिलता है दोस्तों। माता या भाई बंधुओं से प्रेम की कमी जो है अपने जीवन में ये महसूस करते हैं। और परिवार के लोग आपको पसंद ना भी करें, जीवन साथी का जो दबाव है इन पर काफ़ी ज़्यादा अधिक रहता है। ये भी कह सकते हैं कि जीवन साथी इनके ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करता है। लेकिन यदि हम थोड़ा ध्यान दें कि जीवन साथी जो भी इनके ऊपर कंट्रोल या हैवी होने की कोशिश करता है वो इनकी भलाई के लिए ही होता है। सो इसलिए इनका वैवाहिक जीवन जो होता है इनको अच्छा मिलता है, और जीवन साथी इनको गलत चीज़ों से, गलत आदतों से बचाने की कोशिश करता है जीवन में। और शायद इसीलिए लगता है कि इनका जो जीवन साथी है इनके मैरिड लाइफ में देखने को मिलता है कि वो इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल रखने वाले होते हैं। हाँ, कभी कभी यदि ये नक्षत्र पीड़ित हो तो मैरिड लाइफ में दिक्कत का सामना करते हुए ऐसे लोग देखे जा सकते हैं। संतान सुख में भी कमी इनके देखी जा सकती है, और ससुराल पक्ष से भी इनको कुछ ना कुछ दिक्कत परेशानी जीवन में झेलनी पड़ सकती है दोस्तों। बात करें इनके हेल्थ के बारे में, तो जो ये नक्षत्र है और इसका स्वामी बुध जो है वो हमारे जो बॉडी को यदि पूरा हम देखें तो वो गुदा स्थान या जननेंद्रियां जो स्थान है, अंडाशय है, गर्भ है, ये सारे ज्येष्ठा नक्षत्र के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। यदि ये नक्षत्र पीड़ित है तो इन अंगों से संबंधित रोग होने की संभावना बनी रहती है। गर्दन या धड़ का जो दाहिना भाग है वो भी ज्येष्ठा नक्षत्र के अंतर्गत आता है, और ये नक्षत्र जो है वात प्रधान नक्षत्र माना जाता है। इसके लिए इसकी वजह से जो ऐसे जातक होते हैं यदि ये नक्षत्र पीड़ित हो तो इनको गैस, पेट, गठिया, अफारा जैसी जो दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है दोस्तों। बात करें यदि इनके व्यवसाय की, तो ऐसे लोग जो होते हैं दोस्तों ये छोटी उम्र में ही जो है घर से दूर जाकर अपना पैसा रुपया कमाने की जो है इनको अवसर मिल जाता है, ये चले जाते हैं। काम अपना ये ईमानदारी से करते हैं और उसी के बल पर ये आगे बढ़ने के अच्छे जीवन में अवसर भी प्राप्त करते हैं। खेल कूद में निपुण होते हैं क्योंकि मंगल की राशि पड़ती है। सुरक्षा से संबंधित जो काम है ये बेहतर तरीके से कर सकते हैं। सरकारी कर्मचारी या प्रबंधक, संवाददाता जिसे कहते हैं, दूरदर्शन में काम करने वाले, या जो न्यूज़ रीडर, न्यूज़ पढ़ने वाले हों, अभिनेता हों या कथावाचक हों, ठीक है। और इसके अलावा व्यापार संघ जो होते हैं उनमें एक एक्टिव मेंबर के तौर पर भी ये आप इनको देख सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा ये नेता या गुप्तचर जो विभाग होता है, CID या तंत्र आदि ऐसे काम करते भी आप इनको देख सकते हैं। सेना से जुड़े काम या जैसे कि फ्लड आता है उनमें जाकर काम करना, कम्युनिकेशन के काम हुए क्योंकि बुध है इसका स्वामी। इसके अलावा अंतरिक्ष जो रक्षा प्रणाली है उससे संबंधित, या ये ऐसे लोग कई बार सर्जन भी जो है हो सकते हैं दोस्तों, क्योंकि इसका जो राशि है वो मंगल की पड़ती है। इसलिए ऐसे जो ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक होते हैं दोस्तों, ये अच्छे डीलर, ठेकेदार भी साबित हो सकते हैं।
और बुध व्यापार का कारक है, तो अच्छे एक व्यापारी भी साबित हो सकते हैं। प्रसिद्ध बिल्डर जैसे कि मैंने कहा कि हो सकते हैं। और ऐसे जातक जो होते हैं राजसिक प्रवृत्ति के होते हैं दोस्तों, और शानदार जो है अपना ये जीवन जीने वाले होते हैं। बात करें थोड़ा सा इनके चरणों के बारे में, तो इनका जो, जैसे कि मैंने कहा कि जो फर्स्ट चरण है उसका जो स्वामी है वो गुरु ग्रह पड़ता है दोस्तों। अब बुध नक्षत्र का स्वामी है, पहला चरण गुरु का है और नवांश धनु का पड़ता है। तो ऐसे जातक बुद्धिमान होते हैं और हायर एजुकेशन जो है ये प्राप्त करते हैं, और बुद्धि जो है के बल पर एक सफल व्यापारी जो है ये बन सकते हैं। थोड़े कामी भी होते हैं यदि देखा जाए, और फीमेल की तरफ थोड़े से जल्दी जो है ये अट्रैक्ट हो जाते हैं। और मतभेद होने के बाद ही पैतृक संपत्ति को ये लोग प्राप्त कर पाते हैं। अब दूसरे चरण की बात करें तो उसका स्वामी जो है शनि है, और जो नवांश है वो मकर का पड़ता है। तो ऐसे जातक थोड़े से स्वार्थी होते हैं, अनुशासित होते हैं, छोटी उम्र में ही ज़्यादा समझदार या बड़ों की तरह व्यवहार करने वाले इनको कह सकते हैं हम लोग दोस्तों। और मेहनत करने वाले होते हैं, क्योंकि अब इसमें थोड़ा सा आप देखेंगे ना, क्योंकि 2 चरण पड़ते हैं शनि के, एक दूसरा एक तीसरा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा और ध्यान देने वाली बात है, जब हम चरणों की बात करते हैं तो हमें मतलब है कि नवांश में D9 में ये राशि पड़ती है, तो उस राशि के गुण भी उन चरणों से हम मिलाकर जो है देख सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा यदि हम देखें, ये अपना जो भाग्य है वो खुद बनाते हैं दोस्तों। और इसके अलावा जो तीसरा चरण है, तो ऐसे लोग अच्छे नागरिक होते हैं और ज़रूरतमंदों की मदद करने वाले होते हैं, खासकर वृद्धों की, जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी। और बिजनेस में ऐसे लोग तरक्की पाते हैं। अब चौथे चरण की बात करें तो उसका स्वामी भी गुरु बनता है, नवांश जो है D9 में वो मीन बनता है। तो मीन जल तत्व राशि है, तो ऐसे लोग थोड़े से भावुक होते हैं, लेकिन अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने वाले होते हैं। जवानी में लव या जो सेक्स रिलेशनशिप है उनमें ये जो है शामिल हो सकते हैं। और इसके अलावा यदि ये लव मैरिज करना चाहें और जो पेरेंट्स हैं इनको रोकने की कोशिश करें, तो ऐसे लोग घर से भागकर भी शादी कर सकते हैं दोस्तों। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी ज्येष्ठा नक्षत्र के बारे में दोस्तों। जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं एक और नई जानकारी को लेकर, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।